हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एथिल ब्रोमाइड से एल्कोलीय सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया का उत्पाद है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है एथेन, विकल्प बी है एथीन, विकल्प सी है नाइट्रोएथेन और विकल्प डी है एथिल अल्कोहल। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जानते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एथिल ब्रोमाइड जिसका सामान्यतः सूत्र होता है C2H5 और Br, इससे हमें एल्कोलीय सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करानी है जिसका सूत्र होता है AgNO2। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी उससे बनने वाला उत्पाद हमें बताना है। तो इस अभिक्रिया को हमें जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस अभिक्रिया के अभिक्रिया गति का नियम समझें, अर्थात ये अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें अभिक्रिया गति या कहीं तो अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात किस प्रकार की जानकारी, जैसे यहाँ Ag प्लस होता है और NO2 माइनस होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ Br माइनस होगा और C2H5 में जो कार्बन होगा वो उस पर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है प्लस और माइनस अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इस प्रकार जो है उत्पाद बनेगा। अब इस अभिक्रिया की जानकारी को होते हुए हम इस प्रकार के उत्पाद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य अवधारणा के संदर्भ से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं C2H5 Br, जिसे आप एथिल ब्रोमाइड कहते हो, जिसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक AgNO2 अर्थात सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं। ठीक है, ये एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ एल्कोहलिक तो AlC लिख देते हैं हम, इसे हम एल्कोहलीय सिल्वर नाइट्रेट कह सकते हैं। ठीक है, अब फलस्वरूप हमें ये जो उत्पाद मिल रहा है, एक तो मिल रहा है हमें AgBr, ठीक है, अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड, और जो मुख्य उत्पाद मिल रहा है वो हो रहा है C2H5NO2। ठीक है, तो ये जो है हमें मुख्य उत्पाद मिल रहा है और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोएथेन। तो इस प्रकार आप इस प्रकार की अभिक्रियाओं को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।